नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शतरंज में कभी-कभी लगातार कुछ ऐसे मुकाबले होते हैं जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी लोग अचंभित भी होते हैं। आपको याद होगा कि कल ही हमने एक मुकाबला देखा है अलीरेज़ा फिरोज़ा और नाकामुरा का, जिसमें अलीरेज़ा ने सिर्फ 14-4 में हार स्वीकार कर ली। और किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसके अगले दिन मैक्सिम लाग्रेव को 16 चालों में हार स्वीकार करनी पड़ेगी। 2700 के बड़े खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड के टॉप 10, टॉप 20 में शामिल हैं, अगर 16 चालों में मैच हार जाएँ तो अचंभा होना बहुत लाज़मी है। साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी बात होती है कि ये सीखा जाए कि दरअसल इस मैच में हुआ क्या। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं मैच में, साथ ही साथ आप लोगों को मैं कल का मैच याद दिला दूँ, अगर आपको याद हो कल का मैच कि क्या हुआ था कि अलीरेज़ा जो है वो वहाँ पर पॉन अप हो जाते हैं, लेकिन उनके पीस डेवलपमेंट नहीं था और उसी की वजह को बचाने के चक्कर में वो मैच हार गए। इस मैच में क्या हुआ कि डिंग लीरेन पॉन अप हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन अलग है क्योंकि डिंग लीरेन के पीसेस खेल रहे हैं ठीक-ठाक। D4 D5 से मैच शुरू हुआ। व्हाइट थे डिंगलीरेन, ब्लैक थे लागरेव। C4 C6 नाइट F3 नाइट F6, ये सारा स्लाव वेरिएशन में लाइन है। यहाँ पे नाइट C3 बिशप F5, तो काले मोहरों से खेल रहे थे यहाँ पर लागरेव, और एक्सचेंज वेरिएशन अपनाया यहाँ पर डिंगलीरेन ने। नाइट इंटू D5 क्वीन B3। अच्छा, इससे पहले कि और आगे बताऊं, मैं ये भी बता दूं कि ये गेम अरमागोदेन में खेला गया था। अरमागोदेन मतलब कि दोनों के बीच जो 4 रैपिड मुकाबले होने थे वो ड्रॉ हो गए थे, तो उसके बाद 2-2 पे बराबरी थी, तो टाई ब्रेक होता है अरमागोदेन, जिसमें व्हाइट को 5 मिनट दिया जाता है, ब्लैक को 4 मिनट दिया जाता है। लेकिन अगर ब्लैक ड्रॉ भी कर ले तो मैच उसको जीता डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस पोजीशन पे अगर आप देखें यहाँ पर, तो लागरेव ने खेला क्वीन B6, और एक प्रकार से सही रणनीति है उनकी कि अगर वो एक्सचेंज करना चाहें पीसेस से पीसेस, बट यहाँ पर उन्हें शायद नाइट इंटू C3 जो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि यहाँ पे क्वीन इंटू B7 नहीं आ रहा है। क्वीन इंटू B7 अगर आता तो दरअसल यहाँ पे ब्लैक की जो गुड मूव होती वो होती नाइट D5, मतलब नाइट को वापस ले लिया जाए। ओके, और अगर यहाँ पे क्वीन A8 अपोनेंट खेलेगा तो नाउ क्वीन B6, और अभी आप देखोगे कि ब्लैक की तरफ से थ्रेट है नाइट C7 क्वीन को मार लेने की वहां पर। तो यहाँ पर नाइट E5 ऑलमोस्ट फोर्स मूव है ताकि नाइट C6 को रोका जा सके। एनीवे, सो नाउ E6, और यहाँ पर अगर कोई व्हाइट से नाइट C6 वगैरह जैसे खेलना चाहे यहाँ पे नाइट C6, तो आप देखो बिशप B4 चेक आएगा। अभी यहाँ पर अगर आपने नाइट इंटू B4 मारा तो नाइट D4, ये फिर से जो है, ये आप देखो कि पोजीशन जो है नाइट C2 जो है वो अनस्टॉपेबल आ रहा है। तो इस पोजीशन पे और अगर आप देखो कि अगर आपने बिशप D2 वगैरह खेला तो बहुत डिजास्टर हो सकता है। BD2 किंग D2 क्वीन B2, तो ये पोजीशन तो बहुत ही खराब हो जाएगी। आप देखोगे यहाँ पर तो गेम ओवर ही हो जाएगा यहाँ पर, आप देखो, क्योंकि ये रुक भी मर रहा है। तो इसीलिए ये पोजीशन ठीक हो सकती थी उनके लिए। हालांकि यहाँ पर एक वेरिएशन था जरूर कि यहाँ पर अगर यहाँ पर नाइट E5 E6 नाइट इंटू C6 के नाइट C4 अगर व्हाइट खेल जाए यहाँ पर, तो भी बिशप B4 चेक, BD2 किंग D2, सो क्वीन B4 चेक, किंग D1, तो कासल स्टिल ब्लैक बेटर है यहाँ पर। तो इसीलिए क्वीन इंटू ये जो B7 है वो मर नहीं रहा था, तो इसीलिए क्वीन B6 की जगह यहाँ पर जो है नाइट इंटू C3 ज्यादा बेटर मूव होता है। और अगर यहाँ पर BC3 मारते हैं, कुछ भी मारते हैं, तो यहाँ पर फाइन है यहाँ पर ब्लैक। ओके, अब यहाँ पर लेकिन जब उन्होंने क्वीन B6 चुना तो आप देख सकते हो नाइट इंटू D5 C इंटू D5 क्वीन इंटू D5, तो एक पॉन यहाँ पर दिया है लागरेव ने। और ओके, डेफिनेटली एक पॉन दिया है, लेकिन डेवलपमेंट में अगर आप बोलोगे तो कि बहुत ज्यादा आगे है ब्लैक, तो ऐसा तो है नहीं। तो E6 क्वीन B3 वापस। अब आप यहाँ पे देखो कि अभी आपको एक बिशप निकालना है विद द, ये आप देखो कि एक टेम्पो निकलता हुआ दिखता है, बट उसका कितना फायदा है। तो यहाँ पर उन्होंने जो चाल चुनी, यहाँ पर एक और ऑप्शन भी हो सकता था क्वीन इंटू B3 A इंटू B3, एंड देन गेम को कंटिन्यू किया जाए। डेफिनेटली व्हाइट पॉन अप है, लेकिन एक पॉन डबल है, तो ये गेम एंड गेम में चल सकता है, और लागरेव को तो ड्रॉ चाहिए था, लेकिन उन्होंने निगेटिव अप्रोच नहीं रखा था उनको। तो ये जब पोजीशन इस तरह की आ जाए जहां पर आपने एक पॉन दिया हो, जैसे कल क्या हुआ था, अलीरेजा के पास पॉन था लेकिन डेवलपमेंट नहीं था, तो उस चक्कर में उनको डेवलपमेंट कंप्लीट करने के चक्कर में उनका गेम खराब हो गया। यहाँ पे क्या है, डिंग लीडन के पास पॉन ज्यादा है लेकिन उनका डेवलपमेंट इतना बुरा नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि सामने वाले को बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है कि किसी भी तरीके से इस मैच को जो है वो कुछ ना कुछ किया जाए, वरना तो सिंपल पॉइंट डाउन में मैच हार जाएंगे। अब यहाँ पर वही दबाव जो है दिखता है लागरेव के ऊपर। E3 खेला यहाँ पर डिंग लेरेन ने, तो अब एक और पीस बाहर आ रहा है।
नाइट b4 करना पड़ा उनको। अच्छा यहाँ पे भी क्वीन इंटू b3, a इंटू b3 और बिशप e7, बिशप c4, पॉन अप है वाइट, लेकिन ये मैच चलेगा और ये मैच आप कह नहीं सकते कि वाइट जीत रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि काफी पीसेस हैं बोर्ड पर। जरूर यहाँ पर क्वीन चला गया है, लेकिन पॉन डबल है तो उसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो ये एक ऑप्शन था, लेकिन निगेटिव हो जाता और पेसिव चेस हो जाता कि बच बच के खेलना पड़ता है यहाँ पर। तो उन्होंने अग्रेसिव खेलने का सोचा, नाइट b4, और यहाँ से पोजीशन जो है गड़बड़ होना शुरू होती है। यहाँ पर डिंग लीरेन ने खेला क्वीन a4 चेक। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप नाइट c6 वापस जाते हैं तो क्वीन b5 आ जाएगा, और अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ब्लैक के पास पॉन भी डबल नहीं है यहाँ पर तो, और क्लियर पॉन अप है वाइट, तो ये खेलना नहीं चाहते थे वो। तो क्वीन a4 चेक पे उन्होंने खेला किंग d8। ओके, जैसे किंग d8 खेला तो यहाँ पर खेला बिशप d2, और ये भी एक गुड मूव थी क्योंकि नाइट c2 अलाउ किया, नाइट c2 चेक। और जरूर यहाँ पे मैं कहूँगा कि ब्लैक को जो है यहाँ पर ब्लैक ने जो मूव खेला यहाँ पर नाइट c2 के बाद उन्होंने खेला किंग e2, एंड नाउ यहाँ पर खेला क्वीन b2। हालांकि यहाँ पर नाइट c2 जब चेक दिया तो उससे पहले उनको f6 करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था अभी हम देखेंगे आने वाली चालों में, पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, किंग d8, सो नाउ बिशप d2, नाइट c2 चेक, तो किंग e2, एंड यहाँ पर ब्लैक करता है सबसे बड़ी वाली ब्लंडर। यहाँ पर ब्लैक के पास लास्ट चाल क्या थी पता, ये क्वीन कैसे भी करके चेक देके एक्सचेंज कर लिया जाए, ये लास्ट चाल थी। ये भी लॉस है पोजीशन, बट ये लास्ट चाल थी ब्लैक के पास। पर ब्लैक ने क्या खेला, क्वीन इंटू b2, और इसके साथ ये गेम खत्म हो गया। अब आप लोग का चांस है, पॉज करिए, सोचिए कैसे गेम खत्म हो गया। बहुत ही ब्रिलियंट मूव खेली, और आप कहीं आसान भी कह सकते हैं, ब्रिलियंट भी कह सकते हैं। नाइट e5, और आप देखोगे d7 पर चेकमेट लग रही है, और आपके पास डिफेंड करने के लिए कुछ है ही नहीं, और ये शायद मिस हो गया या जो भी हो गया लाग रही से, और यहीं पे गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी आप कुछ मेट बचाना है आपको। तो b5 ओनली मूव, सो क्वीन a5 चेक। अभी यहाँ पर हो गए किंग e8, सो क्वीन c7, और इसके बाद मेट रुक ही नहीं रही तो यहाँ पर रिजाइन कर दिया। अच्छा यहाँ पे अगर वो मान लीजिए कि किंग e8 नहीं जाके किंग c8 जाते तो भी क्वीन a6 चेक, किंग b8, सो ये आ जाएगा पोजीशन, ये भी लूज है। और अगर किंग b8 जाएंगे तो क्वीन c6 के बाद लूज है। तो इतनी खराब स्थिति आ गई, किंग की वहां पे मेटी हो गई। तो इसीलिए जब उन्होंने खेला था नाइट c2 चेक, तब वहां पे खेलना चाहिए था f6 ताकि इस नाइट को रोका जा सके, लेकिन मुझे लगता है कि शायद लागरे से टोटली मिस हो गई ये चाल, और इसीलिए ये स्थिति हुई होगी। क्योंकि ये मैच अगर होता तो रुक c1, a5, ये मैच हुआ है लोगों के बीच में, एक मैच खेला गया है, रुक c3, नाइट d5, इस तरह से मैच हुआ है, रुक b3, क्वीन c7, bd3, रुक इनटू d3, बिशप b4, बिशप b4, नाइट b4, ये मैच हुआ है जिसमें ब्लैक जीता है। तो और ये मैच खेला गया है, हालांकि ये काफी लो रेटेड के बीच में मैच हुआ है, तो इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कहूंगा कि मैच कैसा हुआ। पर f6 फिर भी एनालिसिस के हिसाब से भी f6 ही ओनली चाल थी यहाँ पर जो खेलनी चाहिए थी लागरे को। तो मात्र 16 चाल में लागरे का गेम खत्म हो जाता है, और ये हमें सिखाता है कि हमें याद रखना चाहिए कि अगर आप कभी आप पॉन देते हैं किसी भी डेवलपमेंट के लिए या किसी भी अटैक के लिए, तो वो जस्टिफाई होना चाहिए, आपको उसका फायदा उठाते आना चाहिए, वरना बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि जब उन्हें इस तरह का रास्ता लेना पड़ता है, और अननेसेसरली एक हार का सामना करना पड़ा, वो भी इतनी जल्दी लागरे के लिए। खैर काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि इस गेम से आपको सीखने के लिए मिला होगा। उम्मीद है कि आप चेस बेस इंडिया चैनल लगातार फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषी चैनल तक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं। और अगर आप हिंदी भाषा में शतरंज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू हो या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।